मेरे 11th-12th के बच्चों, आज हम आपके साथ हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सेकंड वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन कितने तरह के होते हैं। हमने आपको हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स बताया था कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो उन एल्केन्स में कार्बन एटम 4 तरह के होते हैं। प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, टर्शियरी यानी 3 डिग्री और क्वार्टरनरी 4 डिग्री। तो 4 तरह के कार्बन होते हैं। प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है। ये वाला कार्बन भी प्राइमरी है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है क्योंकि एक के कार्बन से जुड़े हैं, ये भी प्राइमरी है। तो जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा उसको हम कहते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा, इधर भी और इधर भी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन ये 3 कार्बन से जुड़ा, इधर इधर इधर, तो जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है उसे हम कहते हैं टर्शरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है ये 4 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4। तो जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम। अब आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन वाली होगी, सेकेंडरी हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन वाली होगी, टर्शियरी हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन वाली होगी। ध्यान देना, क्वार्टरनरी कार्बन पर हाइड्रोजन होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन की 4 वैलेंसीज कार्बन से सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो कार्बन तो है 4 तरह के, हाइड्रोजन है 3 तरह के। इनका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम बताएंगे एल्काइल ग्रुप क्या है। देखिए, एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन एटम हटा दो तो एल्काइल ग्रुप बनते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दें तो एल्काइल ग्रुप बनते हैं। जैसे मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो मिथाइल बनेगा। ईथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इथाइल बनेगा। जिसका हाइड्रोजन हटाया उस पे डंडा लगा रहेगा और नंबरिंग वहीं से होगी। अब प्रोपेन होता है 3 कार्बन एटम वाला, तो उसमें हम प्राइमरी कार्बन यानी किनारे वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाएंगे तो एन प्रोपाइल बनेगा, और बीच वाला यानी सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाएंगे तो आइसो प्रोपाइल बनेगा। तो प्रोपेन से 2 एल्काइल ग्रुप बनते हैं। क्यों? क्योंकि तुम फॉर्मूला लिख के देखना, प्रोपेन में प्राइमरी कार्बन भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में है, फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन हटाएं जो कि प्राइमरी है तो एन ब्यूटाइल बनेगा, और अगर सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन हटाएं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। आइसोब्यूटेन में क्या होता है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में होता है, 1 ब्रांच में होता है। तो आइसोब्यूटेन बनाओगे तो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाना, 1 ब्रांच बनाना। तो किनारे वाले कार्बन के हाइड्रोजन हटाओगे जो कि प्राइमरी है तो आइसोब्यूटाइल बोलोगे, और बीच वाले कार्बन के हाइड्रोजन हटाओगे जो टर्शियरी है तो इसको टर्शियरी ब्यूटाइल कहोगे। तो नॉर्मल ब्यूटेन से भी 2 एल्काइल ग्रुप बने, आइसोब्यूटेन से भी 2 एल्काइल ग्रुप बने। आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दे रखी है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 कार्बन एटम वाले एल्केन के कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे। तो देखो, 5 कार्बन एटम वाले हमने आपको पिछले वीडियो में 3 एल्केन बनाए थे। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो एन पेंटेन, 4 स्ट्रेट चेन में 1 ब्रांच हो तो आइसोपेंटेन, 3 स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच हो तो नियोपेंटेन। अब आप देखिए कि एन पेंटेन में प्राइमरी कार्बन भी है, सेकेंडरी कार्बन भी है, सेकेंडरी डैश भी है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी डैश है। इसको हमने सेकेंडरी डैश क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों तरफ सेकेंडरी से जुड़ा है।
जबकि ये कार्बन एक तरफ प्राइमरी से एक तरफ सेकेंडरी से जुड़ा है, इसलिए इसको हमने ओनली सेकेंडरी लिखा, इसको सेकेंडरी डैश। तो जब देखोगे 3 तरह के कार्बन हैं, 3 तरह के हाइड्रोजन हैं, तो 3 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। पहले हम वन कार्बन के हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर 2 कार्बन के हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर 3 के हटाएंगे, तो 3 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। ध्यान देना, जिसके हाइड्रोजन हटाइए वहीं से नंबरिंग करनी है। तो इसको तो पेंटाइल कहेंगे या एमाइल कहेंगे। इसमें जहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। इसमें जहाँ से नंबरिंग करोगे जहाँ से तुमने हाइड्रोजन हटाई है 1 2 3, तो 1 इथाइल प्रोपाइल। यानी जिस कार्बन से तुम हाइड्रोजन हटाओगे अल्काइल में नंबरिंग वही उसी कार्बन से करनी है। तो एन पेंटेन से 3 अल्काइल ग्रुप बने। अब आइसोपेंटेन, इसमें ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन है। ये भी प्राइमरी है लेकिन टर्शियरी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने इनको प्राइमरी डैश लिखा है। तो देखिए आइसोपेंटेन में 1 2 3 4 तरह के हाइड्रोजन हैं, तो 4 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। कैसे? पहले इस कार्बन के हाइड्रोजन हटाना, फिर इसकी हाइड्रोजन हटाना, फिर इसकी हटाना, फिर इसकी हटाना, तो 4 अल्काइल ग्रुप बना लोगे। और चारों के नाम लिखने के लिए जहाँ से तुमने हाइड्रोजन हटाई है वहीं से नंबरिंग करनी है। जैसे इसमें जहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा। इसमें जहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाई तो आप यहीं से गिनना, लेकिन इधर नहीं जाओगे। इधर जाने से 2 की चेन आती है, इधर जाने से 3 की, तो हमें लंबी चेन लेनी है 1 2 3, तो 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। तो ध्यान देना, इसके 4 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। तो एन पेंटेन से कितने बने? 3। आइसोपेंटेन से कितने बने? 4। नियोपेंटेन ये है जिसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच हैं, इसमें चारों ही कार्बन प्राइमरी हैं। तो किसी भी कार्बन के आप हाइड्रोजन हटाओगे एक ही अल्काइल ग्रुप बनेगा, जिसको हम कहेंगे नियोपेंटाइल या 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्यों? क्योंकि जहाँ से हाइड्रोजन हटाइए वहाँ से नंबरिंग करना 1 2 3, तो 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, 2 2 डाइमिथाइल और 3 की चेन है तो प्रोपाइल। ध्यान देना, अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं? एल्केन में से हाइड्रोजन हटाकर, और जितनी तरह के हाइड्रोजन हैं उतने ही अल्काइल ग्रुप बनेंगे। और जहाँ से तुमने हाइड्रोजन हटाई है वहीं से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से अल्काइल ग्रुप होगा। और ब्रांच के लिए आप अल्काइल ग्रुप लिखोगे 1 मिथाइल या 2 मिथाइल, इस तरह से। तो आज के लिए हमारा इतना ही सफिशिएंट है। आप इसको पढ़ना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना। और तब तक के लिए हम ऑल द बेस्ट और थैंक यू। अलविदा, धन्यवाद।